हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 4 मेजर पेपर 7 पॉलिटिकल साइंस का 15 मार्क्स का सवाल और 5 मार्क्स का सवाल जो पेपर में आपसे पूछा जाता है, जिससे आप सभी बच्चों को 70 नंबर कंफर्म हो जाएगा पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, जहाँ भी आप फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए चलिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, फिर इसके हिसाब से जो सवाल पेपर में बनेंगे वो भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए यूनिट 1 में क्या आपको हमारे पढ़ना है ड्राइवर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, जिसमें आपको इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। साथ साथ अगर आप देखोगे इकोनॉमी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में हमारे पास, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल इकोलॉजी पढ़ना है, सोशल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, एथनिक और रिलीजियस डेमोग्राफी के बारे में पढ़ना है। इकोनॉमिक फैक्टर्स है, रीजन्स एंड रीजनिज्म है हमारे पास, फिर पॉलिटिकल पार्टी है, मीडिया है, सिविल सोसाइटी है। यूनिट 2 में पार्टीज़ एंड पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको हमारे इंडियन पार्टी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बताना है। जो नेशनलिस्ट पार्टी जिनमें बीजेपी है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सभी चीज़ पढ़ना है। फिर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, उनके एवोल्यूशन है और उनके चेंज नेचर के बारे में। यूनिट 3 में हमारे पास इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स और इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है, जिसमें इलेक्शन कमीशन इंडिया के बारे में पढ़ना है, सुपरविजन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है, अ केस फॉर इलेक्ट्रल रिफॉर्म के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें कास्ट आइडेंटिटी, कास्ट मोबिलाइजेशन, एफर्मेटिव एब्सेंस ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन पढ़ना है, लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स पढ़ना है, डिमांड्स फॉर इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ना है। यूनिट 5 में रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के बारे में पढ़ना है, जिसमें धर्म एंड रिलीजन हो गया। पॉलिटिक्स अगर हम कहें धर्म के बिना या धर्म के साथ कैसे, इसके बारे में पढ़ना है। सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ना है, इसमें पॉलिटिक्स का क्या योगदान है या इंडियन का क्या एक्सपीरियंस है। मेजर माइनॉरिटी का डिबेट जो होता है वो पढ़ना है। यूनिट 6 में आपको बेसिकली पॉलिटिक्स और उनके डेवलपमेंट इश्यूज के बारे में पढ़ना है, जिनमें गरीबी हटाओ योजना, ग्रीन रेवोल्यूशन था, क्या था, ब्लैक मनी के बारे में, डीमोनेटाइजेशन, डिजिटल जो इकोनॉमी, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये था पूरा का पूरा सिलेबस। अब मैं आपसे बच्चों को यहाँ पर यूनिट के हिसाब से आपसे बच्चों का जो 50 नंबर का सवाल पहले आता है वो बता रहा हूँ, फिर बताऊँगा आपको 5 नंबर का सवाल। ठीक है, तो पहला ड्राइवर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात करें। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल मिलेगा। आपको जिस भी लैंग्वेज में सही लगे आप उस लैंग्वेज क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपना पेपर लिख के जाइएगा। ठीक है, तो पहला सवाल है भारतीय राजनीति की जो पारिस्थितिक, कॉन्स्टिट्यूशनल या सोशल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, एथनिक और रिलीजियस का विश्लेषण करना है। एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशल, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, एथनिक एंड रिलीजियस इकोलॉजी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सवाल अगर 15 नंबर में अगर आपको पेपर में आता है तो आप सही बच्चों को ये मिनिमम 3 पेजेस आपको लिखना पड़ेगा। 3 पेज ज़्यादा लिखना चाहे लिख सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन मिनिमम 3 पेजेस आपको लिखना ही पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल है कि भारतीय राजनीति में जो आर्थिक कारक है उनकी भूमिका का विस्तृत मूल्यांकन करने बोला गया। यहाँ पर क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, हमारे भारतीय जो राजनीति है उसमें क्या आर्थिक कारण है उसकी भूमिका का विस्तृत मूल्यांकन करें। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें पूछा गया कि भारत में क्षेत्र और क्षेत्रवाद यानी रिलीजन और रिलिज्म के बारे में पूछा हुआ है, इसके क्या कारण है, प्रकार बताइए, और इसके प्रभाव पर विस्तृत टिप्पणी भी करने बोला गया कि डिस्कस कॉजेज, टाइप एंड इम्पैक्ट ऑफ रिलिज्म इन इंडिया, आपको बताने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे भारतीय राजनीति में जो राजनीतिक दल है उनमें उसके अलावा मीडिया और जो सिविल सोसाइटी, इनकी भूमिका का विश्लेषण करने बोला गया। एनालाइज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया एंड सिविल सोसाइटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये यूनिट 1 का सवाल था। यूनिट 2 में पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो पहला है हमारे भारत में भारतीय पार्टी सिस्टम की विशेषता, और उसका विशेषता करते करते आपको एक आलोचनात्मक विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत करने बोला गया है। क्रिटिकली एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम। अब जैसे बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, इन सभी के वैचारिक जो अंतर है और उसका सभी पार्टियों को जो राजनीतिक योगदान है उसका विश्लेषण करने बोला गया है। एनालिसिस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ बीजेपी, आईएनसी एंड कम्युनिस्ट पार्टी, ये को बताने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में भारत में जो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का जो उदय है, विकास और बदलते स्वरूप का विश्लेषण करने बोला गया कि डिस्कस द एवोल्यूशन एंड चेंजिंग नेचर ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो कर लीजिएगा आप लोग ये सवाल को अच्छे से। ठीक है, अगला है यूनिट 3 है हमारे पास है, जिनमें आपको इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने बोला गया। तो भारत में
चुनाव आयोग की संरचना, कार्य, शक्ति तथा चुनौतियों का विस्तृत यहाँ पर मूल्यांकन करने बोला गया है। एवल्यूट द स्ट्रक्चर्स, पावर, फंक्शन एंड चैलेंजेस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताना है। फिर भारतीय लोकतंत्र में अवनीति यानी सुपरविजन और चुनाव सुधार की आवश्यकता का विश्लेषण करने बोला क्वेश्चन 9 में। एनालिसिस द सुपरविजन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। यूनिट 4 में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, तो भारतीय राजनीति में जातीय पहचान या जातीय जो राजनीति होती है और उसके परिणामों का विश्लेषण करना है। इसमें आप कह सकते हैं हमारे राज्य बिहार का भी आप जिक्र यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें देखा जाता है, ये झारखंड में भी होता है ऐसा। एनालाइज करना है कास्ट आइडेंटिटी, कास्ट मोबिलाइजेशन एंड आउटकम्स इन इंडियन पॉलिटिक्स बताना है। फिर आरक्षण नीति और जो सकारात्मक कार्रवाई की जो राजनीति का विस्तृत अध्ययन करने बोला गया। डिस्कस एफर्मेटिव एक्शन एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया। फिर भारत में भाषाई राजनीति और राज्यों की मांग का राजनीतिक अध्ययन करने बोला है। एनालिसिस लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ डिमांड फॉर स्टेटहुड। यूनिट 5 आपका रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको धर्म के बारे में पढ़ना है, इसकी अवधारणा और राजनीति में इसकी भूमिका का विश्लेषण करने बोला गया। एक्सप्लेन धर्म, रिलीजन एंड द रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स। फिर भारतीय संदर्भ में जो धर्मनिरपेक्षता है और इसके राजनीतिक स्वरूप का आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। क्रिटिक एवल्यूट सेकुलरिज्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। फिर भारतीय राजनीति में बहुसंख्यकवाद, अल्पसंख्यकवाद, विवादों का विश्लेषण करने बोला गया। एनालाइज मेजोरिटी माइनॉरिटी डिबेट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। यूनिट 6 में पॉलिटिकल एंड डेवलपमेंट इश्यूज के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले गरीबी हटाओ कार्यक्रम की उपलब्धियां और इसकी सीमाओं का विश्लेषण करने बोला गया। एनालिसिस द अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशन ऑफ गरीबी हटाओ प्रोग्राम। फिर अगला है हरित क्रांति के क्या प्रभाव थे, इसकी बाद की चुनौतियां और किसान के प्रश्नों का समालोचनात्मक अध्ययन करने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में काले धन की समस्या, कारण और प्रभाव का जो समाधान है हमारे पास, उसका विश्लेषण करने बोला गया। क्वेश्चन 19 में नोटबंदी और जो डिजिटल अर्थव्यवस्था के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का वर्णन करने बोला गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये सवाल कंप्लीट होता है 15 मार्क्स का। अब यहाँ पर देखिए जो भी सवाल आएगा वो सारा का सारा हमारा 5 नंबर का सवाल होगा, जो पेपर में आपको आएगा तो एक पेज मिनिमम आपको लिख के चलना पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम एक पेज जरूर चाहिए। तो यूनिट 1 में कॉन्स्टिट्यूशनल इकोलॉजी से क्या समझते हैं आप लोग। फिर भारतीय राजनीति में जो धार्मिक विविधता है उसका क्या प्रभाव है। क्षेत्रवाद के 2 प्रकार लिखने बोला गया आपको यहाँ पर। फिर भारतीय पार्टी सिस्टम की 2 विशेषता लिखिए। बीजेपी के 2 विचारधारा बताना है। क्षेत्रीय दलों के उदय के 2 कारण बताना है। यूनिट 2 में जो चुनाव आयोग होता है हमारे पास, उसके 2 कार्य लिखने बोला गया। चुनाव सुधार की आवश्यकता क्यों है, हमें ये बताना है। फिर जाति आधारित राजनीति जो लामबंदी क्या है ये हमें बताना है। आरक्षण नीति के 2 सीमाएं बताइए आप लोग। फिर भाषाई राज्यों के निर्माण का एक कारण क्यों, भाषा के आधार पर जो राज्य बनते हैं उनका एक निर्माण का कारण बताना है। फिर धर्म और धर्म में क्या अंतर होता है ये बताना है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के क्या 2 कारण है ये बताइए। गरीबी हटाओ कार्यक्रम का एक उद्देश्य बताना है और हरित क्रांति की उपलब्धि गिनाना है। काले धन के जो 2 स्रोत होते हैं वो बताइए। फिर नोटबंदी का एक सकारात्मक जो प्रभाव उसके बारे में बताने बोला गया है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है आपसी बच्चों का मेजर पेपर 7 पॉलिटिकल साइंस का 15 मार्क्स और 5 मार्क्स का सवाल सारा जो पेपर में आपसे बच्चों को पूछा जाएगा। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा इस वीडियो को, चैनल पर अगर आप नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार जब यहाँ न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बेस्ट विशेष आपसे बच्चों हमसे के लिए, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।